गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो आज हम इसमें यही देखेंगे इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एज लिमिट क्या है, इसकी डेट क्या है फॉर्म भरने की, ठीक ना, सारी चर्चा करेंगे। तो आप इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए हम बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कब से कब तक यहाँ फिलअप होगा, तो ध्यान रखना आपको 22/4/2023 से लेकर के 15/5/2023 तक क्या करते हैं, आपको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे देखिए लिखा है कि रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक ना, कब तक ये आपका ऑनलाइन जो फॉर्म है रिसीव किया जाएगा, तो 15/5/2023। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको 12 बजे तक, ठीक ना, मतलब रात के 12 बजे तक इसे क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नहीं, ये फॉर्म अप्लाई मतलब कि एक्सेप्ट नहीं होगा, बात खत्म। 15 तक डेट ही दिया है, तो रात को आप 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो आपको एग्जाम की बात की है कि लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। लेवल 1 में आपको OMR बेस्ड, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं एग्जाम होगा लेवल 1 में, और लेवल 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब लिखने वाला एग्जाम होगा लेवल 2 में, आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात होती है जो हर एक एग्जाम की, वो होती है सेकेंड वीक ऑफ द जून 2023। कहने का मतलब ये है कि जो एग्जाम की डेट है, एग्जाम कब होगा, ये सबसे बड़ा मायने रखता है, ठीक ना, कि एग्जाम इसका कब होगा। इसका एग्जाम जून में होगा और सेकेंड वीक में होगा। देखिए जब हम कोई फॉर्म को फिलअप करते हैं, ठीक ना, जब हम फॉर्म को फिलअप करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एग्जाम कब होगा। भाई जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती हैं कि हम आज फॉर्म भरे, उसका 3 साल बाद एग्जाम हो रहा है, 2 साल बाद एग्जाम हो रहा है। तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है, क्लेरिफाई उन्होंने किया है कि हम एग्जाम कब कराएंगे, तो कब कराएंगे, जून में कराएंगे, सेकंड वीक में, ठीक ना। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके जो एप्लीकेशन की फीस के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। इसका एप्लीकेशन फीस जो हमारे पास है वो कितना लग रहा है, 200 रुपये लग रहा है, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है कि 200 रुपये, ठीक ना, एप्लीकेशन फीस है, ठीक ना। लेकिन ध्यान रखना है सभी के लिए नहीं है। अगर आप जनरल में हैं, EWS में है या OBC से है, ठीक ना, तभी आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म इस पैसे को क्या करना है, 200 रुपये को पे करना है। अगर आप ST SC या वुमेन है, किसी भी कैटेगरी में वुमेन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, या PWD वाले जो होते हैं, वो सब ये फीस को आप अप्लाई मतलब आपको नहीं लगेगी, ये क्या है, बिल्कुल फ्री होगा आपके लिए, ठीक ना। इसमें कोई भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर हम आगे यहाँ बात करें तो यहाँ पे अब देखिए डिटेल ऑफ द पोस्ट, ठीक ना, पोस्ट डिटेल दी गई है। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास पोस्ट नेम ऑफ द पोस्ट है, जूनियर परचेस असिस्टेंट, जूनियर स्टोर कीपर की 2 वैकेंसी हमारे पास यहाँ पे है, ठीक ना। ध्यान रखना है ग्रुप सी की वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए जो इसकी क्या कहते हैं पेमेंट, वो भी अच्छी खासी है, लेवल 4 की है, और 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक इसकी क्या है पेमेंट है। मतलब इसके बीच में आपको पेमेंट मिलेगी, जिस लेवल पे आप क्या करें, मतलब जैसे भी होंगे इसके बीच में ही आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा, ठीक ना। और यहाँ पे एज लिमिट की बात इन्होंने कहा है कि 18 से आप 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो सबसे अच्छी जो वैकेंसी है वो SC में है, 23 पोस्ट है, 23 पोस्ट हैं, और ST में यहाँ पे 0 है, और OBC में 8 वैकेंसी हैं, और EWS में 22 है, और जनरल में कितना है, 12 है, ठीक ना। टोटल वैकेंसी का बात करें तो यहाँ कितना है, 65 है। सबसे अच्छी वैकेंसी जो है वो SC में है, ठीक ना। और ये अगर इसके आगे हम बात करते हैं, जो भी यहाँ पे आपके पास नेशनलिटी होनी चाहिए, मतलब सिंपल सी बात, अगर इस फॉर्म को फिलअप करना है तो आप इंडिया के होने चाहिए। भाई इंडिया में ही तो भरा जाएगा, लेकिन हो गया, उन्होंने जो मेंशन किया वो आप देख लीजिए, ये मस्ट किए हैं कि आप इंडिया के होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट आपको दिया गया है। जो एज लिमिट इन्होंने डिसाइड किया है, लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन, ठीक ना, अप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उसी से इन्होंने क्या किया, एज लिमिट को क्या कहते हैं, कैटेगराइज किया है। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि आप क्या कहते हैं 18 से 27 के बीच होने चाहिए, लेकिन जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक ना। 15 को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, ठीक ना, 15/5 को, और 15/5 से 15/5/1996, ठीक ना, से आपको कहाँ तक, 15/5/2005 तक क्या करते हैं आप, अगर इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर इससे आपके ज़्यादा क्या कहते हैं हो गया तो आप इसको फॉर्म
फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। 96 से लेके 2005 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसको जरूर फिल करिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो एज में जो रिलैक्सेशन मिलता है, जो छूट मिलती है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया है, आप इसे आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना। CSC के लिए 5 साल का दिया है, ओबीसी के लिए 3 साल दिया है, PWBD के लिए आपको यहाँ पे 10 साल का दिया है, PWD OBC वाले जो उनके लिए 13 साल दिया है। तो सब यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ हमारे पास जो है क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम फॉर्म भरना है तो क्वालिफिकेशन हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक ना। तो क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे आपको 3 तरीके क्वालिफिकेशन है। पहला हमारे पास यहाँ पे है कि ग्रेजुएट इन साइंस विद 60% मार्क्स, ठीक ना। आप ग्रेजुएट होने चाहिए साइंस से, आपका 60% होना चाहिए। अगर 60% से कम है तो इससे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो है वो दे रहे हैं कि कॉमर्स ग्रेजुएट, ठीक ना। अगर आप कॉमर्स से भी ग्रेजुएट हैं और 60% अगर आपके पास मार्क्स हैं तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल एनर्जी, और यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर। अगर ऐसे आपने कोर्स किया है डिप्लोमा में तो आप इसे भी क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि वहाँ भी 60% मार्क्स अलाउ किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं मोड ऑफ, यहाँ पे क्या कहते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं। तो आप पहले ही जानते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं, बताए थे आपको, लेवल 1 जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, लेवल जो 2 होगा वो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो लेवल 1 एग्जाम विल बी ओनली क्वालिफाई एग्जाम, ठीक ना। मतलब सिंपल से जो लेवल 1 का एग्जाम होगा वो सिर्फ क्वालिफाई के लिए रखा गया है, उसको उसका मतलब मेरिट में कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, पहले वाले क्या कहते हैं लेवल से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपको नेक्स्ट एग्जाम में क्या किया जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेवल में आपको ले जाया जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक ना। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उनका 6 मंथ के अंदर क्या होगा, यहाँ पे लिखा है 6 मंथ के अंदर उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे एग्जामिनेशन जो हमारे पास है उसमें जो लेवल 1 है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा इसकी बात करते हैं, ठीक ना। तो एग्जामिनेशन देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है और यहाँ टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ मार्क्स है और यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है। 2 टाइप की ड्यूरेशन यहाँ पे है, 2 घंटे और यहाँ पे कितना है 2 घंटे 40 मिनट, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बेंच मार्क वाले हैं उन्हीं के लिए कितना है 2 घंटे 40 मिनट है, ठीक ना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास इंग्लिश जो है जनरल इंग्लिश, उसके लिए 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहेंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक ना। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। या आप यहाँ पे दिया है कि बेसिक अकाउंट प्रिंसिपल, ठीक ना, 12th लेवल के स्टैंडर्ड होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए इसका मैथ का जो दिया गया है इसमें सिलेबस, वहाँ पे 50 क्वेश्चन दिए गए हैं मैथ के, ठीक ना। और जनरल नॉलेज के यहाँ पे दिए गए हैं 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ कहते हैं जनरल कंप्यूटर नॉलेज का, ठीक ना, कंप्यूटर नॉलेज के यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास 20 क्वेश्चन हैं, ठीक ना। और आप टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे देख सकते हैं समय आपको कितना दिया गया है। अब यहाँ पे लेवल 2 की बात करते हैं तो लेवल 2 में हमारे पास देखिए कितने 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे और यहाँ पे देखिए तो 4 घंटे, ठीक ना। इस तरीके से टाइमिंग आपको दिया गया है। और यहाँ पे आप सिलेबस देख लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन, ठीक ना। मतलब पार्ट ए आपको दिया गया है और यहाँ पे पार्ट यहाँ पे आपको बी दिया गया है, ठीक ना। पार्ट ए और पार्ट बी आपको दिया गया है। यहाँ पे जो होगा ग्रामर का क्या कहते हैं 50% आपका ग्रामर का होगा और 50% डिस्क्रिप्टिव होगा, क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोट में करके दिए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। जो लेवल क्या कहते हैं एग्जाम होगा उसमें सभी कैंडिडेट क्या होंगे एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक ना। उसमें सभी प्रकार के हमारे पास एग्जाम जो कैंडिडेट होंगे हम दे सकते हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमारा क्वालिफिकेशन मैच करना चाहिए, ठीक ना। जो एग्जाम हमारे पास यहाँ होने वाला है, ठीक ना, उसमें जो क्वेश्चन होंगे, ठीक ना, मल्टीपल चॉइस के होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे और हिंदी इंग्लिश में आपको देखने मिलेगा। पार्ट में डिवाइड किए हैं, ABCDE में पार्ट में डिवाइड किया गया है। BCDE जो होगा वो हिंदी इंग्लिश कोई भी आप पार्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन जो पार्ट ए है उसमें सिर्फ इंग्लिश होगा, वो इंग्लिश भाई इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही रहेगा ना। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे है 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, क्या कहते हैं कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं 1/4 का यहाँ पे क्या है नेगेटिव मार्किंग है आपके पास, ठीक ना। यहाँ पे देखिए उसको ऑब्जेक्टिव तो होगा ही, आप जानते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन अगर आप देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो लेवल हमारे पास 1 है, लेवल 1 में अगर आप यहाँ पे देखिए जनरल या EWS में है, ठीक ना, तो आपको 40% यहाँ पे आपको मार्क्स लाने होंगे, कितने
40% मार्क्स लाने होंगे और 33% अगर किसको लाना होगा, अगर आप एसटी, ओबीसी और किसी भी अलग से अगर आप कैटेगरी से हैं, मतलब जो भी आप कैटेगरी, बस ध्यान रखना जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले ही 40% लाएंगे, ठीक ना। इसका मतलब यह होता है कि देखिए जब 40% पाएंगे तभी आप पास आउट होंगे, तभी आपकी गिनती होगी, ठीक ना। सिंपल सी बातें होती हैं। जो फेल हो गए, उससे कम हो गए तो आप फेल हो गए। 33% के साथ ओबीसी का है, ठीक ना। तो अगर इतना पाएंगे तभी उनकी क्या होगी, काउंटिंग होगी, तभी उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उससे कम है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेवल 2 के लिए इन्होंने दिया है कि 50% मार्क्स किसके पास होने चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के पास होने चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए एससी और ओबीसी एसटी के पास होने चाहिए, ठीक ना। इन्होंने डिफाइन किया है, अगर इससे कम आप पाते हैं तो आप फेल कहे जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे जो लेवल 1 और लेवल 2 इसका एग्जाम होगा, ध्यान रखना है आपको सेम डे में होना है, एक ही दिन में होना है, ठीक ना। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि लेवल 1 जो है हमारे पास वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और लेवल जो 2 है उसी के द्वारा क्या किया जाएगा, वो क्वालिफाई किया जाएगा। लेवल 1 जो आप देते हैं, लेवल 1 से 20 टाइम्स जो होंगे स्टूडेंट क्या करेंगे, कैंडिडेट चूज किए जाएंगे लेवल 2 के लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आगे चलते हैं। अब जितनी भी हमारे पास चीज़ें थी हम आपको डिटेल में समझा दिए, ठीक ना। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, ठीक ना, तो आपके डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लिस्ट की क्या कहते हैं, इसको जो नोटिफिकेशन है उसी पूरी क्या कहते हैं लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। उससे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बता दिया, ठीक ना। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।